अगला सवाल लेते हैं। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। जयप्रकाश जी नमस्ते, बताइए सर। नमस्कार सर जी। मेरा IRST का 1500 शेयर है सर, क्या करें? कितने समय के लिए आप रुकेंगे इसमें? मुनाफा तो हो रहा है 6 महीना साल भर। 6 महीना साल भर। संजय जी IRFC अच्छा पैसा बन गया इनका, 6 महीने साल भर और रुक सकते हैं, डबल हो गया पैसा इनका। जी जी, देखिए ऐसी मौकों पे जहां बाजार में थोड़ा सा रुझान नेगेटिव है, थॉट यही रहता है कि भाई अगर आप मुनाफा आधा बांध लें तो आधे आपके फ्री हो जाएंगे और दोबारा आपको IRSC लेने को कोई मना नहीं कर रहा है। फिर अगर 80-85 के ब्रेकआउट आते हैं तो आप दोबारा चढ़ सकते हैं। बट मेरा मानना यह है कि 80-85 को क्लियर नहीं कर पाएगा इस पर्टिकुलर मूव में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, 20 रुपए से चल रहा है ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप। तो आई थिंक काफी अच्छा चला है, एक सुस्ताएगा, राहत की सांस लेगा। तो आई थिंक एक बार निकल जाए, आधी क्वांटिटी बेच दें, आधी फ्री हो जाएगी और दोबारा किसी कारण से अगर 60-62 के एरिया में मिले तो दोबारा री एंट्री कर लें, या तो 85 का ब्रेकआउट हो जाए तो भी री एंट्री कर लें। तो दोनों केसेस में इनको एंट्री भी मिल जाएगी और थोड़ा मुनाफा भी बन जाएगा। ओके सवेन जी, आ रहे हैं आपके पास वापस। अब एक काम करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं। दूसरी तिमाही में बजाज ऑटो के नतीजे शानदार रहे हैं और ये आज का स्टॉक ऑफ द डे भी है। स्टॉक करीब 4% ऊपर है। यहाँ पर आय बढ़ी है करीब 5.5% और मुनाफा 20% बढ़ा है। लेकिन असली कहानी है एबिडा मार्जिन। पहली बार किसी तिमाही में एबिडा 2000 करोड़ के पार पहुंचा है और मार्जिन में 2.5% की बढ़त रही है। नतीजे और ग्रोथ प्लान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बजाज ऑटो के ED राकेश शर्मा जुड़ रहे हैं। राकेश जी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार नंबर्स पेश किए आपने और जो एक क्लियरली आई पॉपिंग नंबर था वो एबिडा और मार्जिन का था। ये किस वजह से डिलीवर किया आपने और क्या ये सस्टेनेबल है नंबर? गुड मॉर्निंग अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो परफॉर्मेंस है, तीसरी बार सक्सेशन में हम लोग का बेस्ट एवर हो रहा है। और पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, मतलब Q2 पिछले साल का और इस साल का Q2, तो 2% कुछ और से एबिडा मार्जिन बढ़ा है। इसके 3 कारण हैं। एक है कि जो हमारा मिक्स है मोटरसाइकिल बिजनेस में, वो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स की तरफ उसका झुकाव ज्यादा हो गया है। अब 65% बजाज के मोटरसाइकिल वॉल्यूम्स 125cc प्लस सेगमेंट से आते हैं। इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो वो 50-50 है और जो 125cc प्लस सेगमेंट है इंडस्ट्री का, वो ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। तो ये टेलविंड मिल रही है हमको। हमने नए प्रोडक्ट्स इसमें लॉन्च किए हैं और इसमें हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है। उससे हमारा रेवेन्यू और मार्जिन दोनों पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो 3 व्हीलर बिजनेस है, कोविड के बाद से उसमें अच्छा सर्ज आया है। उसमें एक तो रिकवरी है। दूसरी बात ये है कि जो CNG नेटवर्क है, गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव है, वो CNG नेटवर्क को बहुत तीव्रता से आगे बढ़ा रहे हैं। 4000 पंप डाल चुके हैं, 4000 और डालने वाले हैं। इससे जो डीजल मार्केट है वो CNG में कन्वर्ट हो रहा है। जो हमारी CNG की प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत बेहतरीन है। उसमें 90% मार्केट शेयर है हमारा CNG पैसेंजर 3 व्हीलर्स में। अब 3 व्हीलर्स की रिकवरी, CNG का प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, ये दोनों चीजें भी और ये दोनों में मार्जिन बड़े अच्छे हैं। तो इसकी ये दूसरी रीजन है जिसकी वजह से बजाज के मार्जिन बढ़े हैं। तीसरा कारण ये है कि पिछले साल और इस साल में एक्सचेंज रेट रियलाइजेशन बेटर है और थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है एक्सपोर्ट्स में। शार्प इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन हर क्वार्टर पिछले क्वार्टर से 8%, 5 से 10% के बीच में इंप्रूव कर रहा है। तो कमोडिटी कॉस्ट कंट्रोल में है, सॉफ्ट है कमोडिटी कॉस्ट। तो ये सब चीजें अगर आप जोड़ देते हैं, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन, 3 व्हीलर बिजनेस की ग्रोथ, प्रीमियमाइजेशन मोटरसाइकिल बिजनेस में, एक्सचेंज रेट, तो वो सब चीजें आप जोड़ते हैं तो फिर आपको देखने को मिलता है कि ये 20% के आसपास का मार्जिन आ रहा है। ये संतुलन मेरे हिसाब से बना रहना चाहिए। ऐसे तो अभी कोई संकेत नहीं मिल रहा कि कमोडिटी कॉस्ट बढ़ने वाले हैं या कुछ, तो इसी विसिनिटी में होगा। लेकिन ये सब मिक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो मैं प्रिसाइसली तो जानता भी नहीं और बोल भी नहीं सकता कि प्रिसाइसली अगले क्वार्टर या नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्रिसाइसली क्या होगा। लेकिन इसी क्षेत्र में रहने की हम लोग को आशा है। ओके, प्रीमियमाइजेशन की आपने बात की तो ऑब्वियसली अब अगला सवाल वो जो ट्रायम्फ है उस पर आएगा।
क्योंकि वो एक बहुत शानदार प्राइस रेंज में आपने निकाली बाइक, वो काफ़ी अग्रेसिव थी आपकी भी, और हीरो हार्ले की भी काफ़ी अग्रेसिव प्राइस बैंड में आई। अब तक उसमें बुकिंग्स कैसी रही हैं और क्या ट्रेंड बन रहा है वहाँ पर? अनुज जी, जबरदस्त बुकिंग्स थी। जब हम लोग ने शुरू किया तभी हमारी बुकिंग मेरे ख्याल से 18,000 तक हो गई थी डिलीवरीज करने के पहले ही। जुलाई एंड से हम लोगों ने डिलीवरी शुरू की, 8,000 के करीब हम लोगों ने डिलीवरीज कर दी हैं, और इस महीने 4 से 4,000 के करीब और डिलीवरीज होना चाहिए। वही हमारी कैपेसिटी है इस वक्त। थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ रही है नवंबर दिसंबर में, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब एक्सपोर्ट भी इसका शुरू हो रहा है। तो बुकिंग्स आती जा रही हैं। तो अभी हम लोग एग्जैक्ट नंबर हम ट्रैक नहीं कर रहे, क्योंकि अब सिर्फ सारा फोकस डिलीवरीज पे है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी 15-16 हजार के करीब तो बुकिंग्स हैं ही। अब ये है कि फटाफट डिलीवरीज करें और कैपेसिटी को बढ़ाएं। अभी हम लोग सिर्फ 20 शहरों में हैं। अगर मैं ये 20 शहरों में देखूं तो इसमें हमारा मार्केट शेयर, सिर्फ वो ये 20 शहरों का अगर हम मार्केट देखें तो उसमें हमारा मार्केट शेयर अच्छा डबल डिजिट में ऑलरेडी पहुंच चुका है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि साल के एंड तक 100 के करीब शहरों में हम लोग पहुंच जाएं। मतलब अप्रैल तक हम 100 के करीब शहरों में। तो ये और ये सब एक्सक्लूसिव बेहतरीन ट्रायम्फ स्टोर्स के थ्रू हो रहा है। तो जिस तरह से कवरेज बढ़ता जाएगा, मेरे हिसाब से ट्रायम्फ बिजनेस भी बढ़ता जाएगा और हम लोग कैपेसिटी अनलॉक करते जाएंगे। जी राकेश जी नमस्ते, मेरा नाम नीरज है। सर, आपने जो बातें बताई इसमें 2 सवाल मेरे हैं। एक तो आपने कहा कि प्रीमियम सेगमेंट पे आप 65% अपना काम करते हैं और इंडस्ट्री वाइड 50-50 है। हालांकि कोविड के बाद से हम देखें तो प्रीमियमाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। क्या इसको एक पैराडाइम शिफ्ट माना जाए बाइक इंडस्ट्री के लिए? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि क्या रूरल या छोटे शहरों की वो 100 सीसी वाली डिमांड नहीं वापस आ रही कोविड के बाद से? और दूसरा सवाल, आपने कहा कि सीएनजी की वजह से 3 व्हीलर में बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्शन है और आप नो डाउट लीडर है, मोनोपोली है आपकी। क्या ये जो डीजल और सीएनजी की कीमतों में बहुत कम अंतर रह गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? और साथ ही इलेक्ट्रिक की जो व्हीलर्स आ रहे हैं अब 3 व्हीलर्स, इंडस्ट्री लीडर हैं, आपका व्यू क्या है? तो देखिए, आपका जो अनिल जी पहला प्रश्न था, ये प्रीमियमाइजेशन मतलब जो डिवीजन है 100 सीसी और फिर 125 सीसी प्लस, अगर आप 2-3 साल का व्यू लें तो पैराडाइम शिफ्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन डेफिनेटली 3 साल पहले 125 सीसी प्लस सेगमेंट कुछ 45-46% होता था, अब इंडस्ट्री के लिए भी 51% हो गया है और 100 सीसी सेगमेंट 49% हो गया है। इसका एक कारण ये भी है कि जो बिल्कुल बॉटम एंड कस्टमर है, अगर हम 100 सीसी का मार्केट भी देखें और अगर उसको हम 2 में विभाजित करें, तो जो बिल्कुल जो बॉटम एंड एंट्री लेवल 100 सीसी है, वो कस्टमर अभी भी कमजोर पड़ा हुआ है। जो इकोनॉमिक रिकवरी है, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म बढ़ता जा रहा है, वो अभी तक उस बॉटम एंड कस्टमर तक पूरी तरह से उसको उसने अपने एम्ब्रेस में नहीं लिया है। तो उसकी वजह से वो एलिमेंट डाउन है। ऊपर के कस्टमर्स की इनकम सर्टेनिटी, इनकम कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म सब इंप्रूव किया है, इसलिए हम देख रहे हैं कि वो सेगमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। और ये धारणा हमारी काफी 1-2 साल से हम लोग ने ये ट्रेंड स्पॉट किया है, इसलिए हमारा जो इनोवेशन और R&D था सब इसी क्षेत्र पे केंद्रित था। और मैं सोचता हूं कि आने वाले क्वार्टर्स और साल में ये ट्रेंड, अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी करती रही, बिकॉज ये बहुत इकोनॉमी डिपेंडेंट है, अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही होती है तो लोगों में एक जोश आता है कि भाई 2 बेडरूम का फ्लैट लेने के बदले 3 बेडरूम ले लेते हैं, भाई 100 सीसी गाड़ी लेने के बदले 125 सीसी गाड़ी ले लेते हैं, 150 सीसी गाड़ी ले लेते हैं। ये एक तरह की सोच शुरू हो जाती है, उससे ये प्रीमियमाइजेशन को इम्प्रूवमेंट मिलता है। जहां तक की बात आई 3 व्हीलर्स की, 3 व्हीलर्स में जी हाँ, जो प्राइस बढ़ा है सीएनजी का, उसके बावजूद भी
अगर आप डीजल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर देखें एंड सीएनजी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर देखें, सीएनजी कॉस्ट काफी कम है। तो अगर वो आदमी भी जिसने एक डीजल गाड़ी ले ली है और उसके क्षेत्र में सीएनजी पंप आ जाता है, अगर उसने गाड़ी 2-3 साल हो चला ली है तो वो देखने लगते हैं कि हम गाड़ी को कैसे बेचें और सीएनजी को हम अपनाएं। पर जिस व्यक्ति ने अभी अभी गाड़ी ली है डीजल की, तो फिर थोड़ा बेचने में हिचकिचाते हैं। तो ये मार्केट में, ड्राइवर्स में, फ्लीट ओनर्स में बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड बात है कि सीएनजी व्हीकल का ऑपरेटिंग कॉस्ट इन प्राइसेस पे भी डीजल से काफी कम है। तो इसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट, ये शिफ्ट, डेफिनेट शिफ्ट आप देख रहे हैं। और ये जो सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये भी बड़ी अच्छी तरह से इसको सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 10% के करीब मेरे को बताया गया है इनका उत्पादन ट्रांसपोर्ट में जाता है। तो उनके लिए भी अच्छा है, उन्होंने पंप लगाया तो उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स ने अभी तक पूरी तरह से अपना मार्क नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने पिछले क्वार्टर में तकरीबन 2000 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बेचे हैं कुल मिला के, एज अ पायलट इन नॉर्थ इंडिया, इन आगरा एंड प्लेसेस लाइक दैट, जहां पे ऑटो रिक्शा रिस्ट्रिक्टेड है। और हमको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। हम लोग ने जैसे पहला मार्केट हमने खोला था वो था आगरा, उसमें हमारा 70% मार्केट शेयर ऑलरेडी हो गया है। उस अनुभव के बाद हम अब 10 और शहरों में पहुंच चुके हैं, और अब से लेके साल के एंड तक हम 40 शहरों में पहुंच जाएंगे। हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारा मार्जिन दोनों में तकरीबन सेम है, तो हमको ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सीएनजी ऑटो बेचें या इलेक्ट्रिक बेचें फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। जिन मार्केट्स में हम लोग आइस या सीएनजी को लेके नहीं जा सकते, वहां हम अग्रसर हो रहे हैं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को लेके। तो इससे हमारे लिए नए नए मार्केट खुलते जाएंगे, और थ्री व्हीलर बिजनेस को भी एक बहुत बड़ा इससे एनर्जाइजेशन होगा उसका। राइट। अच्छा, मुझे पता आपको एक काउंसिल मीटिंग के लिए जाना है, इसके लिए मैं इसको एक आखिरी सवाल बना रहा हूँ। ये एक्सपोर्ट्स को लेकर अब सिक्वेंशली आपकी 8% की ग्रोथ रही है, तो एक रिकवरी है सिक्वेंशली। हालांकि ईयर ऑन ईयर अभी भी थोड़ा से डाउन ही है। आपने हमेशा एक व्यू लिया है एक्सपोर्ट्स में कि आप एक लंबी चौड़ी विजिबिलिटी लेकर नहीं चलते हैं एक्सपोर्ट्स में, लेकिन इस समय क्या नियर टर्म में या मीडियम टर्म में एक्सपोर्ट्स को लेकर आपकी विजिबिलिटी, क्योंकि बजाज के एक प्रीमियम वैल्यूएशन में एक एक्सपोर्ट्स का काफी बड़ा हिस्सा होता है? तो मैं यही कहूंगा जी कि इट सीम्स द वर्स्ट इज ओवर, बट ये पूरी रिकवरी जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक और करेंसी कंडीशन से टाइड अप है। जब मार्केट्स थोड़े से सेटल डाउन हो रहे हैं ऑलरेडी, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, तो हमको ये रिकवरी एक्सेलरेट होते दिखेगी। लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है कि यही रेंज 5 to 8% हर क्वार्टर इंप्रूव करेगा। देखिए, हमारी जो पीक परफॉर्मेंस थी फाइनेंशियल ईयर 22 में, हम लोग 2 लाख गाड़ी पर मंथ का हमारा औसत था, वो घट के 120 हो गया था। अब पिछले क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर में वो 130 हुआ, 1,30,000 हुआ, फिर 1,40,000 हुआ, अब फिर उसके बाद 1,50,000, 1,60,000, इस तरीके से मेरे हिसाब से वो रिकवरी चलेगी इन द नियर टर्म। ऑलराइट, राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि प्रीमियम वाला सेगमेंट, और आप देखिए सारी कंपनियां अब उसी तरफ जा रही हैं। पैसा वही है, ये इंडस्ट्री देखिए, इकोनॉमी में रिकवरी नहीं हो रही, वो एक अलग डिस्कशन हम लोग करते रहते हैं, लेकिन कंपनी के लिहाज से जो उन्होंने कहा ना, फाइनेंशियली हमारे लिए क्या वाइबल है, वो हम कर रहे हैं, और यही बजाज के लिए। यही बात अनीश जी ने भी कही थी, आपको याद होगा जब हमने इंटरव्यू किया था उनका, कि हमारा फोकस ही रेवेन्यू मार्केट शेयर को लेकर, ओवरऑल मार्केट शेयर को लेकर नहीं, एक रेवेन्यू मार्केट शेयर, एक ये क्लियरली वो प्रीमियमाइजेशन की वजह से। बिल्कुल, तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है, इसीलिए उस क्वेश्चन को थोड़ा अलग अलग करके देखिएगा। हो सकता है कि रिकवरी ना दिखे रूरल मार्केट में, लेकिन जो स्टॉक के इन्वेस्टर उनके लिए अच्छी खबर है कि कंपनी पैसा बना रही है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।